ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज द बेस्ड ऑन द ट्रायंगल डायरेक्शन टेस्ट। ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, वो डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आपको कैसे आपको समझ में आएगा ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आपको हम थोड़ा डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है, ये इधर नॉर्थ होगा, इधर होगा साउथ होगा, इधर होगा वेस्ट होगा, इधर होगा ईस्ट होगा। ठीक है, ये अप्रोच है आपका। ये नॉर्थ टॉप होगा, बॉटम में आपका साउथ होगा, और इधर जो आपका एलएचएस में होगा आपका वेस्ट होगा, आरएचएस में जो होगा वो आपका ईस्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सबसे पहले जो 2-3 टर्म्स में हमको ध्यान देना है। सबसे पहला कि वो जो कोई भी आदमी किस डायरेक्शन पे जा रहा है, और दूसरा किधर मुड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको एंड कहा जाए तो एंड का मतलब जहाँ से वो चला, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था फिर वहां से आके वो मुड़ेगा, वहां मतलब वहां से उस डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट मतलब आगे जाके वो कहीं मूव करेगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये आपका एक नॉर्थ ये हो गया, साउथ वेस्ट ईस्ट। अगर ये इधर वाला हो तो ये वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट NW, इसको कहेंगे हम लोग क्या, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। और ये वाला डायरेक्शन जो होगा आपको, ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्शन आपको समझना है कि आदमी किस तरह आपका अप्रोच कर रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन पे वो आदमी जा रहा है, या कोई भी चीज किधर पे जा रहा है। आपको ये आ रहेगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये वो आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आपका ये डायरेक्शन टेस्ट है आपका। कुछ क्वेश्चन आपको हम इसमें बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, आपको ये कुछ क्वेश्चन बता देते हैं सबसे पहले। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को आपको अप्लाई करना होगा। ओके, दैट इज द ए मेन goes 24 meter, a main goes 24 meter due to waste, ओके, ड्यू वेस्ट ये हो गया। उसके बाद एंड देन, उसके बाद क्या हुआ, फिर मूव किया हो। ठीक है, एंड देन क्या है, एंड देन 100 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। ओके, ये है 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। उसके बाद हाउ फार इज he from द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको क्वेश्चन लिख के आपको बनाना है ताकि आपका हर वर्ड को आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 34 मीटर, पहला आपका 34 मीटर। बी ऑप्शन जो है वो आपका 17 मीटर है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका 26 मीटर है, और डी क्वेश्चन जो है वो आपका 28 मीटर है। चलिए इसको देखिए कोशिश करके। आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ ए मेन गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट, वो क्या है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन टेस्ट बना देते हैं इसका जो ये आपका, ये यहाँ पे होगा नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये होगा इधर ईस्ट, ये वेस्ट इधर ईस्ट। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी किधर जा रहा है 24 मीटर ड्यू टू वेस्ट, यहाँ पे 24 मीटर इधर जा रहा है। ठीक है, एक आदमी जो इधर जा रहा है 24 मीटर ड्यू टू वेस्ट, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और ये आदमी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये 24 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ। अब क्या हुआ, एंड देन 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, एंड देन 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। आप देखिए उसके बाद वो 10 मीटर नॉर्थ तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ये आपके ऊपर हो जाएगा, ये 10 मीटर आपका ड्यू टू नॉर्थ, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका नॉर्थ में आ गया। अब इसका जो है बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ, इसका एंडिंग पॉइंट तो यहाँ पे आ गया ना, हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, एंडिंग पॉइंट ये वाला, दोनों उसको मिला दीजिए आप। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका,
ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट उस आदमी का है, और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो है उसका एंडिंग पॉइंट है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर ये ओ है तो इसको हम लोग ले लेते हैं ए, और ये ले लेते हैं क्या बी, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसी को लोग इसी को हम लोग डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो है सबसे पहले हम लोग क्या होगा, जैसे ये 90 और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये कितना है आपका 10 मीटर है, ठीक है। आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओ ए का वैल्यू कितना है 24 मीटर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा 10 का स्क्वायर, तो 24 का क्या होगा 576 प्लस क्या होगा ये 100 होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा ओ बी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 676, दैट इज द 26 मीटर आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका 26 मीटर आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 26 है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको ये बनाना है, डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सी क्वेश्चन MCQ number 2, that is the two poles of height 30 meter 13 meter and the 7 meter respectively stand on the vertically on the plain ground at a distance of 8 meter from each other. Find the distance between their tops. Okay, so first of all you can go through the option, that is the option number 1, that is the 9 meter, B that is the 10 meter, C that is the 11 meter, D that is the 12 मीटर। आपको ये ऑप्शन में देखना है कौन सा इसका ये सही होगा। तो आप देख लीजिए टू पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर एंड 7 मीटर। आप देखिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में जो है दो पोल है, ठीक है। सबसे पहला जैसे ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड में दो पोल है। एक पोल जो है, एक पोल का जो लेंथ है वो 13 मीटर है, ये रहा 13 मीटर, ये 13 मीटर है, ठीक है। दूसरा पोल जो है 7 मीटर का है, ठीक है, दूसरा पोल जो है एक 7 मीटर का, ये रहा 7 मीटर का पोल है, ठीक है। तो ये दो पोल हो गया, और ये जो है मान लेते हैं ये 7 मीटर का पोल है, और ये है 13 मीटर का पोल है, ठीक है, ये 13 मीटर का पोल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एंड स्टैंड वर्टिकली ऑन द प्लेन ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना 8 मीटर है। तो आपको निकालना डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो ये रहा उसका टॉप, ये रहा इसका टॉप, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये रहा, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया। अब इसको हम लोग लेते हैं, जैसे ए हुआ, ये रहा बी हुआ, ये रहा सी, और ये रहा डी, और ये रहा पी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे यहाँ पे कैसे होगा बताइए। अगर ये 7 मीटर है तो आपको पता होगा ये दो पोल है, आपको निकालना एडी का वैल्यू, वी नीड टू फाइंड एडी, ठीक है, हमको ये हमको वैल्यू निकालना है। अब ये 90 होगा, और ये क्या है रेक्टेंगल है, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ये वाला जो पार्ट होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, और उसके बाद हाँ ये जो होगा एक रेक्टेंगल होगा, और उसके बाद जो है ये है रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का देखिए, रेक्टेंगल का लेंथ जो होगा इक्वल होता है, ब्रेथ भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये 8 मीटर, ये भी कितना होगा 8 मीटर होगा, ठीक है, ये होगा 8 मीटर। ए बी अगर 7 मीटर है, ये क्या होगा सी पी कितना होगा 7 मीटर। अब वो पूरा 13 है, ठीक है, पूरा 13, तो ये बच गया कितना 6 मीटर बच गया, ये वाला जो पार्ट बचा है कितना है 6 मीटर, क्योंकि 13 यहाँ से यहाँ तक का 13 है, ठीक है, तो 6 मीटर बच गया। तो आप सब समझ लीजिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीडी में आप ट्रायंगल एपीडी को लीजिए, और इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा ये, अगर आप लिखते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका एपी स्क्वायर प्लस क्या होगा डीपी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से एपी का वैल्यू कितना है, हमको एडी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए आप, एपी दैट इज द एपी, यू कैन सी एपी, here is the AP 8 square, and where the DP 6 square, so you can write here AD square equals to 864 plus 36, so AD equals to root under what 100, और 100 का आपको पता होगा कितना होगा स्क्वायर रूट, that is the 10 meter. So you should go through the option, you will get the option number B is the correct option. Okay, so स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरह करके आपको बनाना है, आपको ये सब डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। उसको ऑन इससे बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, और उसको हम कुछ क्वेश्चन और इसका जो है इसको प्रैक्टिस हम कराएंगे, इसको आप वाले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और इसी तरह के डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
Okay, student, please see question number third. That is the based on the similarity of the triangle. Question: a vertical stick 1.8 meter long and casts a shadow 45 centimeter. Okay, so a vertical stick. Suppose this is the stick. ये stick है, ठीक है, vertical है. और जो है यस, और एक जो है आपका इसका शेडो कितना है, इसका शेडो है आपका 4.45 सेंटीमीटर, ठीक है. ये तो ये आपका एक पाला है, इसका जो है कितना, ये 1.8 मीटर है, ठीक है, ये है. और नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल 6 मीटर. पोल 6 मीटर मतलब ये पोल दिया हुआ है, ठीक है, एक पोल दिया हुआ आपका, उसको हमको निकालना है कि लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा, ठीक है. ये है आपका पोल कितना है, 6 मीटर है, ठीक है. और ये जो है इसको थोड़ा सा और आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको जो है, हाँ ये है 6 मीटर है आपका. आप देखिए इसका निकालना है कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है, ये ट्रायंगल पी है, ये ट्रायंगल क्यू है, ये ट्रायंगल आर है. तो ये सबसे पहले ये 90 और ये 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टैंड के है. और ये जो सेम टाइम पे जो होता है एंगल, हमेशा जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा हमेशा सेम बनेगा. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा. तो आपको क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं. ए सिमिलरिटी से होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा. और आपको पता होगा जब कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा. हमको फाइंड करना एक्स का वैल्यू, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए सी बाई क्या है पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू क्या है ए बी बाई क्या होगा पी क्यू होगा, ठीक है. ये हो जाएगा आपका. हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मीटर एक कट ही जाएगा यहाँ पे, एक सेंटीमीटर में इसका जो भी आएगा उसका सेंटीमीटर वाला पार्ट आएगा. आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है. ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि इसको सेंटीमीटर में रखे हुए हैं हम, मीटर कट जाएगा यहाँ पे. एसी का वैल्यू कितना है 1.8 है, ठीक है. और पी आर का वैल्यू कितना देख लीजिए आप, क्या है पी आर का वैल्यू कितना 6 मीटर है, ये मीटर कट गया यहाँ पे. और ए बी इक्वल टू कितना आपका 45 सेंटीमीटर है यहाँ पे. और ये क्या आ जाएगा आपका पी क्यू कितना एक्स है, ठीक है. अब इसको क्या कीजिए, इसको पॉइंट को हटा लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना से, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ये जो आप देख लेंगे उसको सेंटीमीटर में इसको होगा तो मीटर कन्वर्ट कर लेंगे उसको. तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे क्या 60 इंटू 45, 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 18, ठीक है. अब इसको कटा लीजिए आप, इसको अगर कटाएंगे तो हम लोग क्या होगा, 6 से कटेगा 6 3 18 और 6 से कटेगा ये 10 टाइम कटेगा, 3 से होगा ये 15, ये आ जाएगा कितना x इक्वल्स टू हो जाएगा 150 सेंटीमीटर आया, ठीक है. आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या होगा 100 से डिवाइड होगा, और 100 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1.5 मीटर होगा. तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इसका, ठीक है. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ, ठीक है. ट्रायंगल सिमिलर हुआ ए सिमिलरिटी से, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और सेम टाइम पे एंगल जो होगा हमेशा इक्वल होता है. तो ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया. ट्रायंगल जो हो गया ए बी सी जो हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ये आपका ए सिमिलरिटी से होगा. और जो भी ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा, सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा जो होगा हमेशा क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है. तो ये आपका ये आ जाएगा. ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया स्टूडेंट्स. ओके, तो आपको इसको देखना है, इसको बनाना है. ओके.